गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द TRS फॉर्मूला क्लासेस। और आज हम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का 11th कॉमर्स का नेक्स्ट चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा 11th कॉमर्स का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है जिसका नाम है डिमांड। नोट्स आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ सारे, ठीक है। अगर कोई डिमांड वाले चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पर्सनल नंबर पर शेयर कर सकते हैं, ओके। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है टोटली डिपेंडेंट करता है हमारे प्रीवियस चैप्टर डिमांड पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले देखिए वर्ड का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी देखा होगा आपने, इलास्टिक देखी होगी, वो ज़्यादा अगर आप उसको इलास्टिक को खींचोगे तो वो ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है और छोड़ोगे तो छोटी भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड जो है ज़्यादा भी हो सकती है और डिमांड जो है कम भी हो सकती है। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है डिमांड का इलास्टिक होना। इसका मतलब है डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है किसी भी पर्सन की और डिमांड डिक्रीज भी हो सकती है किसी भी पर्सन की। किसकी वजह से? प्राइस की वजह से, क्योंकि जब कभी भी प्राइस कम होंगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और जब कभी भी प्राइस ज़्यादा होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। इसीलिए चैप्टर का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड का इंक्रीज या डिक्रीज हो जाना किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। ओके, तो इसको हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, ED, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ED, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, तो आप ये भी लिख सकते हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्या लिखोगे आप, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन में बना सकते हो आप इसी फॉर्मूले से। किस तरह बनाओगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ओके। अब उसके बाद पॉइंट आता है हमारा एक मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, MEASURE, मेजरमेंट ऑफ ए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि हमें ये पता करना है कि डिमांड जो है कितनी चेंज हुई, उसका मेजरमेंट करना होता है। डिमांड जो है कितनी चेंज हुई हमें उसका मेजर करना होता है। तो मेजर कैसे करेंगे? देयर आर टू मेथड टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड कितनी चेंज हुई, ज़्यादा कम, हाई लो, तो उसको मेजरमेंट करने के दो तरीके हैं, टू मेथड्स हैं। टू मेथड है मेजरमेंट करने के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। कौन कौन से? एक तो है परसेंटेज मेथड, एक तो है परसेंटेज मेथड जिसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। और सेकंड मेथड है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। ओके, नंबर 1 परसेंटेज मेथड, नंबर 2 ज्योमेट्रिक मेथड। दो मेथड से हम पता लगा सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड कितनी इंक्रीज हुई, डिमांड कितनी डिक्रीज हुई। ओके, देयर आर टू मेथड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम परसेंटेज मेथड के बारे में। ओके, फर्स्ट हेडिंग है हमारी परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में एक फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला लर्न करना है वो, और उस फॉर्मूले से ही इसमें एक 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आता है। ओके, 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल, तो आपको इसमें फॉर्मूला जरूर लर्न होना चाहिए।
फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखिए, ईडी इक्वल टू ओके माइनस पी अपॉन क्यू, ये माइनस बाहर है, मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ये एक फॉर्मूला है। इसके बेस पर मैं एक न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको ये पूरा मेथड समझ में आ जाए। तो परसेंटेज मेथड में क्या है, ईडी इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। आपको इससे पता चल जाएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। ओके तो परसेंटेज मेथड में जो फॉर्मूला था वो ये था, ईडी इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, डेल्टा का मतलब चेंज है। अब देखो कैसे आपको ये क्वेश्चन आएगा। सपोज करो आइसक्रीम है, ठीक है, और आइसक्रीम के जो प्राइस थे पहले वो थे, सपोज करो आइसक्रीम 10 रुपीज़ की थी। ठीक है, तो हम क्वांटिटी डिमांड, ये डिमांड है क्वांटिटी, हम डिमांड कर रहे थे सपोज करो 5 आइसक्रीम की। ठीक है, जब प्राइस 10 थे तो 5 रुपीज़ की डिमांड हो रही थी। लेकिन जब प्राइस 8 रुपीज़ हो गए, यानी कि प्राइस कम हो गए, तो अब क्वांटिटी डिमांड हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि प्राइस कम हो गए, क्योंकि सस्ती होगी तो हम आइसक्रीम अब ज़्यादा लेंगे। अब हो ले ली हमने आइसक्रीम 7। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जो बाद वाले प्राइस होते हैं, ठीक है, जो न्यू प्राइस है उसको हम बोलते हैं P1, और जो न्यू डिमांड है उसको हम बोलते हैं Q1। ओके, तो पहले प्राइस 10 थे तो हम डिमांड कर रहे थे 5, जब बाद में प्राइस चेंज होकर नई प्राइस हो गई 8 तो हम डिमांड करने लगे 7 डिमांड क्यों हुई, क्योंकि उसी आइसक्रीम के प्राइस जो है कम हो गए, इसलिए हमने डिमांड उसकी ज़्यादा कर दी, क्योंकि अब वो हमें सस्ती मिल रही है। तो न्यू प्राइस को हम बोलते हैं P1 और न्यू क्वांटिटी डिमांड को हम बोलते हैं Q1। ओके, तो हमें P ये रहा, Q ये रहा। अब हमें फाइंड करना डेल्टा Q, डेल्टा P का, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी कि चेंजिंग P कैसे निकालेंगे, P1 माइनस P, इट मीन्स 8 माइनस 10, इट मीन्स -2। डेल्टा P निकल के आ गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे डेल्टा Q कैसे निकलेगा, जैसे हमने डेल्टा P निकाला था, Q1 माइनस Q कैसे निकला, 7 माइनस 5, इट मीन्स प्लस के 2। P की वैल्यू ये रही, Q की वैल्यू ये रही, डेल्टा Q हमने निकाल लिया, Q1 माइनस Q, डेल्टा P हमने निकाल लिया, P1 माइनस P। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। पहले माइनस है तो पहले माइनस लगाइए। P की वैल्यू कितनी थी 10, Q की वैल्यू कितनी थी 5, डेल्टा Q कितना है, डेल्टा Q है हमारा 2 तो 2, और डेल्टा P कितना है, डेल्टा P है -2 तो -2। ओके, सोल्व करते हैं, -10/5 मल्टीप्लाई, जब आप इसको करोगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा। ओके, तो 1/-1 तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ओके, तो 5 2 जा 10, तो कितनी वैल्यू आ गई 2। एक बार और बता देता हूँ, परसेंट इसी में बस इतना ही है। परसेंटेज मेथड में, परसेंटेज मेथड्स का न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, और इसका एक फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू -P/Q मल्टीप्लाई डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो P, जब आइसक्रीम के प्राइस 10 रुपीज़ थे तो आप डिमांड कर रहे थे 5, जब आइसक्रीम के प्राइस बाद में चेंज होकर 8 हो गए तो आप डिमांड करने लगे 7। ओके, तो अब हमें डेल्टा Q चाहिए। डेल्टा Q कितना होता है, डेल्टा Q का फॉर्मूला है Q1 माइनस Q। Q1 क्या है, न्यू क्वांटिटी, P1 क्या है, न्यू प्राइस। Q1 कितना था 7, Q कितना है 5, 7 माइनस 5 की 2। ऐसे ही डेल्टा P इक्वल टू P1 माइनस P, P1 कितना है 8 और P कितना है 10, 8 माइनस 10 माइनस के 2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर आपको आंसर निकाल लिया और वैल्यू आ गई आपकी 2। इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 2।
क्लियर। ये हमारा परसेंटेज मेथड हो गया क्लियर, ठीक है, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि कितनी डिमांड है, कितनी डिमांड चेंज हो रही है। ओके, देखो पूरी न्यूमेरिक उसमें पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये पार्ट्स है जिसमें आपका न्यूमेरिकल है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बाकी आपका कहीं पर भी न्यूमेरिकल नहीं है, ये न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है। और आपको ये न्यूमेरिकल्स बिल्कुल पक्का करना है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला पुट देखना है और वैल्यू निकालनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड है, तो ज्योमेट्रिक मेथड में हम सीखेंगे कि कितनी डिमांड चेंज हुई है, ज़्यादा चेंज हुई है या कम चेंज हुई है। ओके, अच्छा एक बात और, अगर ईडी देखो 1 से ज़्यादा आ रही है वैल्यू, अगर ये 1 से ज़्यादा आ रही है तो डिमांड हमारी ज़्यादा चेंज हुई है। ओके, और अगर 1 से कम आ रही है वैल्यू तो हमारी डिमांड कम चेंज हुई है, इसको भी याद रख लेना। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होगा हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड में हम सीखेंगे कि किस तरीके से डिमांड को कितनी डिमांड इंक्रीज हुई है, कितनी डिमांड डिक्रीज हुई है, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले वाला चैप्टर अगर किसी ने नहीं किया हो डिमांड, उसको जरूर कर लेना, बिना उसके वो आपको ये वाला भी आपको समझ में नहीं आने का है, ठीक है।